जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बदलता है वैसे वैसे ही हर महिला में कई शारीरिक बदलाव आते हैं और इन्हीं शारीरिक बदलावों के साथ साथ हर महिला कई हार्मोनल बदलावों को भी देखती है। जब कोई बालिका यौवन अवस्था में प्रवेश करती है तब उसके जीवन में पीरियड्स की शुरुआत होती है, जो एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो उसे आगे चलकर माँ बनने के लिए सक्षम बनाती है। यह अवस्था 25 साल से शुरू होकर 45 से 50 साल तक चलती है, लेकिन जैसे ही महिला की उम्र 50 साल पार करती है वैसे ही पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। हर महिला के मासिक धर्म बंद होने की उम्र अलग अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति को मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज की स्थिति में महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस रुक जाता है, लेकिन मेनोपॉज शुरू होने से 3 से 5 साल पहले महिला के शरीर में पेरी मेनोपॉज की स्थिति बनने लग जाती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक महिला के जीवन में मेनोपॉज की शुरुआत कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेनोपॉज के बारे में। महिलाओं के जीवन में जितनी जरूरत मेंस्ट्रुएशन की होती है उतनी ही जरूरत मेनोपॉज की भी है। जब एक महिला को लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते तब उस स्थिति को मेनोपॉज कहते हैं। जब एक महिला के जीवन में मेनोपॉज शुरू हो जाता है तब उसके बाद महिला का गर्भ धारण करना ना के बराबर हो जाता है। मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 की उम्र के बीच शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभी इससे पहले या फिर बाद में भी ये हो सकता है। हर महिला का मेनोपॉज पीरियड अलग अलग होता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि मेनोपॉज कैसे होता है। हर महिला के शरीर में हर महीने अंडे बनते हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। अंडे बनने की उम्र में महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है और जब ये अंडे हर महीने फूटते हैं तब इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं और ओव्यूलेशन के बाद आने वाले 14 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि अगला साइकिल शुरू हो जाता है और पूरे रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ये चक्र यूं ही चलता रहता है, यानी कि मासिक चक्र का शुरू होना, फिर अंडा बनना, फिर ओव्यूलेशन होना और अगला मासिक चक्र आ जाना। लेकिन जब महिलाओं के शरीर में इन अंडों के बनने की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है तब पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं। महिला के शरीर में कितने अंडे रहने वाले हैं ये संख्या जब फीटस यानी कि भ्रूण माँ के पेट में होता है तभी तय हो जाता है कि उस महिला के जीवन में कितने अंडे बनने वाले हैं और इस पर ही निर्भर होती है मेनोपॉज की उम्र। मेनोपॉज की सही उम्र महिला की हेल्थ, हार्मोन और उसके भौगोलिक क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। स्टडीज में बताया गया है कि भारतीय महिलाओं को पश्चिमी देशों की महिलाओं से पहले मेनोपॉज होने की संभावना होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के 3 चरण होते हैं। पहला पेरीमेनोपॉज, दूसरा मेनोपॉज और तीसरा पोस्ट मेनोपॉज। मेनोपॉज शुरू होने से 3 से 5 साल पहले महिला के शरीर में पेरीमेनोपॉज की स्थिति बननी शुरू हो जाती है। ये स्थिति 10 साल तक रह सकती है और उसके बाद मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने का चरण शुरू होने लगता है। इसके बाद पोस्ट मेनोपॉज की स्थिति आती है। पेरीमेनोपॉज में पीरियड साइकिल अनियमित होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से बंद नहीं होती। ये अवस्था महिलाओं में 47 की उम्र के पड़ाव में आ जाती है। इसमें कुछ खास लक्षण दिखाई भी नहीं देते। मेनोपॉज वो स्थिति है जब महिला को आखिरी बार पीरियड्स होते हैं। इस स्थिति में हॉट फ्लैशेज, वेजाइनल ड्राइनेस, नींद न आना जैसे कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉज की स्टेज में महिला को फाइनल और आखिरी बार पीरियड होता है। यदि किसी महिला को मेनोपॉज की वजह से 1 साल से ज्यादा समय तक पीरियड्स ना हो और उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग हो तो ये नॉर्मल नहीं होता। ऐसे में बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। मेनोपॉज होने से 2 से 4 साल पहले ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मेनोपॉज की स्थिति में कई तरह के लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स, गर्मी लगना और रात में पसीना आना, नींद से जुड़ी समस्या होना, वेजाइनल एट्रोफी और इससे संबंधित लक्षण, योनि में परिवर्तन होना, ब्लैडर संबंधित समस्या, सेक्स ड्राइव कम होना, एंजाइटी या मूड स्विंग होना, बोन डेंसिटी कम होना, मसल मास कम होना, बॉडी फैट बढ़ना, मांसपेशियों में अकड़न होना, जोड़ों में दर्द होना, एकाग्रता में कमी, याददाश्त कम होना। वैसे तो मेनोपॉज के लिए कोई इलाज नहीं होता। इसके लक्षणों को कम करने और उनसे बचाव करने के लिए इलाज किया जा सकता है। मेनोपॉज में कदम रखने वाली महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि उन्हें मेनोपॉज से जुड़ी हर जानकारी होनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि 40 साल की उम्र के बाद डॉक्टर से मेनोपॉज की पूरी जानकारी लेने के साथ ही पूरा हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। वैसे तो हेल्दी लाइफस्टाइल हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन मेनोपॉज शुरू होने के साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि कम मसालेदार खाना खाना चाहिए। कैफीन, धूम्रपान, शराब इन सब से दूरी बना लेनी चाहिए और अपने
स्ट्रेस को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। मेनोपॉज की स्थिति में हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में हेल्दी डाइट लेना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से एक्सरसाइज और योगा भी करना चाहिए। मेनोपॉज की स्थिति में हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर कुछ हार्मोन थेरेपी या दवाई से परेशानी को कंट्रोल कर सकते हैं। मेनोपॉज के बाद हर महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, इसीलिए पीरियड से जुड़ी किसी भी लक्षण को नजरअंदाज करे बिना डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि मेनोपॉज की स्थिति आपको परेशान ना करे।